जय हिंद प्यारे साथियों। 917 इंग्लिश के सेट का अब तक हम 2 वीडियो डिस्कस कर चुके हैं। आज हम इस तीसरे वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं आपका सेक्शन कौन सा, ग्रामर का। पिछले वीडियो में हमने एमसीक्यू और लेटर एप्लीकेशन वाले पार्ट को डिस्कस किया था। उसमें से हमने अभी तक आर्टिकल डिस्कस नहीं किया है, क्योंकि वो चैनल पर आपका गुड मैनर्स का आर्टिकल पहले से ही अपलोड है। तो चलिए अब हम ग्रामर सेक्शन को आज फिनिश्ड करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 को। आइए समझते हैं। री राइट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चेंजिंग इट इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। तो क्या करना है हमको? सेंटेंस को दोबारा से राइट करना है, लिखना है। किसको? फॉलोइंग सेंटेंस को, जो हमें एग्जाम में दे रखा होगा। कैसे लिखना है? बाय चेंजिंग, चेंज करके, इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, किसमें? इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करके। तो उम्मीद है आप लोगों ने पढ़ा होगा एक चैप्टर अपना इंग्लिश ग्रामर का, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। तो वहीं से ये 2 नंबर का क्वेश्चन आपका जो है वो आता है। चलिए पहले हम इसके डायरेक्ट सेंटेंस को पढ़ते हैं। रश्मि सेड टू द स्ट्रेंजर। रश्मि ने अजनबी से कहा, व्हाट इज़ योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है, एंड वेयर डू यू लिव, और तुम कहाँ रहते हो। क्वेश्चन मार्क लगा है। इससे हमको पता लगता है कि ये वाक्य जो है वो कैसा है, इंट्रोगेटिव कैटेगरी का है। तो अगर आपने थोड़े से भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पढ़ रखे हैं तो वो आपकी यहाँ पर हेल्प करेंगे, क्योंकि ये ग्रामर का सेक्शन है, एक दिन में क्लियर नहीं होता है। तो क्या करते हैं, जब वाक्य इंट्रोगेटिव होता है तो सब्जेक्ट हम यूं ही रखते हैं रश्मि। सेट टू की जगह पर इंट्रोगेटिव वाक्यों में किया जाता है आस्क्ड। क्या करते हैं बेटा? आस्क्ड। और ऑब्जेक्ट को ऐसे ही लगा देते हैं, क्या? द स्ट्रेंजर। फिर कॉमा को हटाने के लिए अगर वाक्य इंट्रोगेटिव है तो हम लगा सकते हैं इफ, या लगा सकते हैं यहाँ पर क्या बेटा? वेदर लगा सकते हैं। और अगर कोई क्वेश्चन वर्ड आया है तो उसी को लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर आया है व्हाट, एक क्वेश्चन वर्ड, तो कॉमा को हटाया हमने इसी व्हाट से। उसके बाद वाक्य को असर्टिव बनाकर सीखे गए परिवर्तन करना है। तो असर्टिव वाक्य शुरू होता है सब्जेक्ट से। तो पहले हम योर नेम का परिवर्तन करते हैं। योर नेम में आया है योर, जिसको हम कहते हैं सेकंड पर्सन, और सेकंड पर्सन बदले जाते हैं वर्ब वाले वाक्य के ऑब्जेक्ट से। तो ऑब्जेक्ट है स्ट्रेंजर। स्ट्रेंजर यानी कि मान लिया कोई व्यक्ति है तो वो कौन हुआ? ही। जबकि योर क्या है? योर है यू का कौन? पजेसिव। तो ही का पजेसिव होता है ही, हिम, हिज। इसीलिए योर बदल जाएगा किसमें? हिज में। तो योर नेम की जगह आ गया हिज नेम। इज एम आर का होता है वाज वर्ब, तो हमने कर दिया वाज। एंड का रख दिया हमने एंड। वेयर का रख दिया वेयर। अब डू यू लिव का असर्टिव बनाकर चेंज करेंगे तो यू बदल जाएगा ही के अकॉर्डिंग ही में, और यहाँ पर लिव की हो जाएगी सेकंड फॉर्म लिव्ड। तो वाक्य ये बना, रश्मि आस्क्ड द स्ट्रेंजर व्हाट हिज नेम वाज एंड वेयर ही लिव्ड। उसका नाम क्या था और वो रहता कहाँ था, जो एक अजनबी था। आइए, ये आपको थोड़ा सा लेंथी नज़र आएगा कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, क्योंकि बेटा इसके लिए हम लोग एक सप्ते की कड़ी स्टडी करते हैं और बड़ा आसानी से बनाते हैं। तो अगर आपने इनकी स्टडी की है तब भी आप इसे परफेक्ट तरीके से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में चेंज कर पाएंगे। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। तो ये आपका आया है एक्टिव टू पैसिव से। मैंने पहले ही आपके लिए आंसर लगा दिया है। अगर आप सिर्फ आंसर देखना चाहते हैं तो वीडियो को यहीं से देखें और आगे बढ़ा दें। ही हैज़ आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस। उसने सभी प्रश्नों के जवाब दे दिए। पैसिव कैसे बनाते हैं? पहले हम देखते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या है वाक्य का, और देखते हैं सब्जेक्ट क्या है वाक्य का। ऑब्जेक्ट को उठा के कर देते हैं सब्जेक्ट की जगह पर। तो ये आ गया अपना ऑल द क्वेश्चंस। फिर हम टेंस को पहचानते हैं, यह है हैज़ लगा हुआ, और वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये है प्रेजेंट परफेक्ट। अगर पैसिव बनाएंगे तो इसमें लगेगा बीन। तो हमने हैज की जगह पर हैज हैव में से क्या लगा दिया? हैव। और उसके आगे लगा दिया क्या? बीन। आंसर्ड यहाँ पर है थर्ड फॉर्म,
उसकी लगेगी पैसे में भी थर्ड फॉर्म। और सब्जेक्ट बन जाएगा अपना बाई के साथ में ऑब्जेक्ट, तो ही का बन गया बाई हिम। तो सही अपना आंसर क्या हो गया, ऑल द क्वेश्चंस हैव बीन आंसर्ड बाई हिम। आइए इसके ग्रामर के सेक्शन सी को समझते हैं। सी में करना होता है आपको पंचुएशन। यहाँ पर लिखा है पंचुएट द फॉलोइंग यूजिंग कैपिटल लेटर्स ऑल्सो वियर एवर नेसेसरी। यानी जहाँ भी आपको ज़रूरत हो आप वहाँ पर कैपिटल लेटर का इस्तेमाल कीजिए, लेटर को कैपिटल कीजिए। और जहाँ भी जिस साइन की ज़रूरत हो, जैसे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के वाक्य में होते हैं, वैसे आप साइन लगाइए। तो आपके सामने कुछ इस तरीके का वाक्य है, व्हाट इज़ योर नेम, आस्क्ड माई सीनियर, आई रिप्लाइड माई नेम इज़ प्राची। तो ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का वाक्य है। जो बच्चे पढ़ने वाले हैं एकदम समझ जाएंगे कि सर यहाँ से लेकर के व्हाट इज़ योर नेम, ये अपना हो गया स्पीच का वाक्य जो आता है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर पहला अक्षर लिखा जाता है कैपिटल। तो हमने क्या करा, इन्वर्टेड कॉमा को शुरू किया, पहले अक्षर को कर दिया कैपिटल, और पूरे वाक्य को लिख करके समझा कि ये क्वेश्चन वाला है, इंट्रोगेटिव है तो क्वेश्चन मार्क लगाकर कर दिया कॉमा क्लोज। फिर लिखा हमने वर्ब का वाक्य आस्क्ड माई सीनियर, उसके बाद लगा दिया फुल स्टॉप। ये एक वाक्य हुआ। दूसरा वाक्य इसी में है आई रिप्लाइड, तो आई अकेला हमेशा बनेगा बड़ा, रिप्लाइड हो गया अपना वर्ब वाला वाक्य। फिर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लगा और ये है माई नेम इज प्राची, क्या हो गया स्पीच वाला वाक्य हो गया। तो कॉमा के अंदर पहला लेटर बनता है बड़ा, तो माई नेम इज प्राची, और किसी का नाम है तो पहला लेटर बनेगा कैपिटल, तो इसीलिए ये हो गया इसका करेक्ट पंचुएशन। अब आते हैं अपने सबसे खतरनाक क्वेश्चन पर ग्रामर के, जिसे कहते हैं क्या, ट्रांसलेशन। तो दोस्तों अब हम डिस्कस करते हैं ट्रांसलेशन को। ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश, इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, फटाफट ट्रांसलेट करेंगे। पहला वाक्य है आपके सामने कि पुस्तकें हमारी सबसे अच्छी मित्र होती हैं। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, पुस्तकें, क्या लगाया हमने, बुक्स। पुस्तकें हमारी सबसे अच्छी मित्र हैं, तो हैं के लिए क्या लगाते हैं, इज एम आर। तो बुक्स बहुवचन है, आर लगा दिया। हमारी सबसे अच्छी मित्र, तो हमारी के लिए क्या बन गया, हमारा, हमारी, हमारे, आवर लगा दिया। सबसे अच्छी मित्र हैं यानी कि बेस्ट फ्रेंड्स, तो बुक्स आर आवर बेस्ट फ्रेंड्स, पुस्तकें हमारी सबसे अच्छी मित्र हैं। एक वाक्य आपका कंप्लीट हुआ। अब दूसरे वाक्य की तरफ बढ़ते हैं। एक अच्छी पुस्तक पढ़ते समय हम अपनी परेशानियों एवं चिंताओं को भूल जाते हैं, या ऐसे कहें अच्छी पुस्तक पढ़ते समय हम अपनी परेशानियां एवं चिंताएं भूल जाते हैं। तो कौन भूल जाते हैं, हम भूल जाते हैं जब हम अच्छी अच्छी किताबों को पढ़ते हैं। तो लगाएंगे यहाँ पर क्या, व्हेन वी यानी कि हम, रीड यानी कि पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, अ गुड बुक, यानी कि जब कभी भी हम अच्छी किताब पढ़ते हैं तो कॉमा लगा देंगे। तो क्या होता है, हम अपनी परेशानियां और चिंताएं भूल जाते हैं। तो क्या सेंटेंस बना, वी फॉरगेट, हम भूल जाते हैं क्या, आवर ट्रबल्स, अपनी परेशानियां, एंड वरीज, और चिंताएं। तीसरा वाक्य देखते हैं, पुस्तकें हमें ज्ञान देने के साथ साथ चरित्र का निर्माण करती हैं। पुस्तकें हमें ज्ञान देने के साथ साथ चरित्र का निर्माण करती हैं। तो कौन, पुस्तकें यानी कि बुक्स, गिफ्ट्स यानी कि देती हैं, अस यानी कि हमें, और नॉलेज यानी कि ज्ञान। तो पुस्तकें हमको ज्ञान देती हैं, एज वेल एज लगाएंगे। एज वेल एज का मतलब के साथ साथ, किसके साथ साथ, बिल्ड करेक्टर, चरित्र निर्माण के साथ साथ। तो पुस्तकें हमको चरित्र निर्माण के साथ साथ ज्ञान देती हैं। अब इसका बचा हमारा अंतिम वाक्य, पुस्तकें हमें साहस एवं आशा का संचार भी करती हैं। तो पुस्तकें हैं सब्जेक्ट, लगाएंगे बुक्स, ऑल्सो ये हो गया भी के लिए, इंस्टिल यानी संचार करती हैं,
किसका संचार करती हैं? साहस का, लगा देंगे करेज। एंड आशा को कहते हैं होप, और आशा का किस में? हम में, तो लिख देंगे क्या? इन अस। तो बुक्स ऑल्सो स्टिल करेज एंड होप इन अस। तो दोस्तों, इस तरीके से आपका ग्रामर सेक्शन होता है कंप्लीट। अगले सेक्शन में मिलेंगे आपसे लिटरेचर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।